प्यारे बच्चों, आज 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो कि पॉलिटिकल साइंस से लिया गया क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को देखना है, समझना है और याद रखना है और एग्जामिनेशन में एकदम सटीक रूप से जवाब लिखना है। तो ध्यान देना है इस क्वेश्चन की और ध्यान दोगे सभी लोग। देखो बच्चों, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, सब क्वेश्चन बैंक से लिया गया क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखो ध्यान दो, कह क्या रहा है, क्या क्या क्वेश्चन है। कम से कम सारे के सारे क्वेश्चन को याद कर लो, फिर अगले बार देख करके उसके आंसर को याद करना। तब क्या होगा, आप लोगों को लिखने में थोड़ा भी परेशानी नहीं होगा और इनमें से निश्चित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ध्यान देना है। देखो, पहला क्वेश्चन है परिवारवाद क्या है। ध्यान देना है, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, परिवारवाद क्या है। तो परिवारवाद के बारे में हम लोग जानेंगे, परिवारवाद के बारे में एकदम ध्यान से समझेंगे। देखो परिवारवाद होता क्या है, परिवारवाद अपने भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो परिवारवाद, परिवार के लोग, जो एक ही परिवार के लोग किसी सत्ता में क्रम बाय क्रम रहते रहे हो, वही हुआ परिवारवाद। लेकिन समझते हैं, देखो परिवारवाद होता क्या है। तो कह रहा है, जब किसी जनप्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के कारण कोई सीट खाली हुई और उसके ही किसी परिजन को टिकट दे दिया जाए, तो यह परिवारवाद कहलाता है। ध्यान देना बच्चों, परिवारवाद होता क्या है। परिवारवाद जब किसी सीट, देखो यहां क्या दिया हुआ है, जब किसी जनप्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के बाद, जब कोई जनप्रतिनिधि का निधन हो जाता है या कोई इस्तीफा ले लेता है, मतलब अपने पद को त्याग देता है, छोड़ देता है, इस्तीफा देने के बाद के कारण कोई सीट खाली हुई और खाली होने के बाद उसे उसके ही किसी परिजन को टिकट दे दिया जाए, उस सीट के लिए उसके ही किसी परिजन को अगर टिकट दे दिया जाएगा, वही कहलाएगा परिवारवाद। ठीक है, तो आप लोग को उम्मीद है जो क्लियर हो गया होगा। एक बार और इसको दोबारा से समझ लेते हैं, परिवारवाद क्या होता है। तो कोई भी जनप्रतिनिधि का अगर निधन हो जाए या वह इस्तीफा दे दे, तो और उस सीट के खाली होने पर उसके ही परिजन को वह सीट के लिए टिकट दे दिया जाए, तो यही हुआ परिवारवाद। क्लियर। अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। देखो, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर का मतलब हुआ जो पकड़ करके मजदूरी करवाना, बंधुआ मजदूर। अब ध्यान दो, कह रहा वैसे मजदूर जो किसी खास मालिक के लिए किसी खास अवधि के लिए काम करने को प्रतिबद्ध होते हैं, बंधुआ मजदूर कहलाते हैं। ध्यान देना बच्चों, बंधुआ मजदूर होता क्या है। जब कोई मजदूर या जब कोई गरीब लोग किसी व्यक्ति से ऋण लेते हैं या उधार लेते हैं, ठीक है, अब उस उधार को चुकाने के बदले उसके यहाँ काम करने के लिए एकदम कुछ समय के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं, जो साल भर 2 साल कुछ समय उनके यहाँ काम करना ही पड़ेगा, उसके बदले उसे कुछ नहीं प्राप्त होता है। तो ऐसा मजदूरी जो हुआ, वही हुआ बंधुआ मजदूरी, जो बंधक बना के मजदूरी करवाया जाता है, बंधुआ मजदूरी। अब ध्यान दे दो, इसको लिखेंगे कैसे। तो वैसे मजदूर जो किसी खास मालिक के लिए किसी खास अवधि के लिए किसी खास मालिक के यहाँ किसी खास अवधि के लिए काम करने को प्रतिबद्ध होते हैं, वही बंधुआ मजदूरी कहलाते हैं, बंधुआ मजदूर कहलाते हैं। क्लियर। अब चलते हैं सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई इस बार के एग्जामिनेशन में निश्चित 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। सत्ता की साझेदारी होती क्या है। ध्यान देना बाबू, जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह या समुदाय की भागीदारी होती है, सरकार में होती है, भागीदारी सरकार में होती है, इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। बाबू ध्यान देना है,
देखो एकदम आसान सा परिभाषा, इतने सटीक कहीं नहीं मिलने वाले हैं आप लोगों को, ध्यान देना है। क्या है? जब किसी शासन व्यवस्था में, किसी भी शासन व्यवस्था में सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है, इसे सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। सांप्रदायिक क्या है? सांप्रदायिक क्या है? सांप्रदायिकता एक सामाजिक समस्या है जो विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच विभाजन और तनाव को बढ़ावा देती है। ध्यान देना, क्या कह रहा है? सांप्रदायिकता जो होता है एक सामाजिक समस्या है जो विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच विभाजन और तनाव को बढ़ावा देती है। यह मानसिकता समाज की एकता और भाईचारे को कमजोर करती है। यह मानसिकता, ये जो सांप्रदायिकता है, वो समाज की एकता और भाईचारे को तोड़ती है, कमजोर करती है और हिंसा और दंगों का कारण बनती है, और हिंसा दंगा का कारण बनती है। यही होता है सांप्रदायिकता। क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। अब आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन की ओर ध्यान देना है। देखो बाबू, क्या क्वेश्चन है, ध्यान दे दोगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन है क्या, कह रहा है धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? ध्यान देना, कह रहा है धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसे राज्य हैं जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है, वरन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और उन्हें समान संरक्षण प्रदान करता है। वही कहलाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य याद करना है ध्यान दे करके। धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसे राज्य हैं जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में नहीं मान्यता देती है। सबसे पहला बात, धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसे राज्य होते हैं जो किसी एक धर्म को, किसी विशेष धर्म को अपने राज्य में नहीं मान्यता देते हैं, वो वरन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करते हैं और उन्हें समान संरक्षण प्रदान करते हैं। वही कहलाते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, धर्मनिरपेक्षता क्या है? लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है, ध्यान देना है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी के धर्म का विरोध करना नहीं होता है, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आजादी से मानने की छूट देता है। ये धर्मनिरपेक्षता राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी धर्म को नहीं मानता हो। धर्मनिरपेक्ष राज्य में वैसे व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को ना मानता हो, वही हुआ धर्मनिरपेक्षता। क्लियर? अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सत्ता की साझेदारी। ध्यान देना बाबू, सत्ता की साझेदारी देखने में दिक्कत हो रहा होगा, इसको हम क्लियर कर देते हैं फिर समझेंगे। देखो बाबू क्या कह रहा है, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? ध्यान देंगे। देखो एकदम एक एक पॉइंट को क्लियर करके समझना है। क्या कह रहा है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का महत्व इस प्रकार है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का महत्व इसमें दिया गया है। कैसे कैसे होता है ये ध्यान देना है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की मूल भावना है। सत्ता की साझेदारी जो है लोकतंत्र की सबसे मूल भावना होती है। सत्ता की साझेदारी से समाज में रहने वाले अलग अलग समुदायों के बीच संघर्ष की संभावना कम होती है। सत्ता की साझेदारी, अब सोचने वाली बात है या समझने वाली बात है, जिस सत्ता पे सभी की साझेदारी होगी तो उसमें क्या होगा, तनाव की भावना कम होगा, मतलब संघर्ष की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इससे राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित होती है। इससे क्या होता है, राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित हो जाती है। सत्ता की साझेदारी से राजनीतिक व्यवस्था मजबूत होती है। सत्ता की साझेदारी से राजनीतिक व्यवस्था भी क्या होगी, मजबूत हो जाती है। सत्ता की साझेदारी से समाज के अलग अलग समूहों को शासन में उचित स्थान सम्मान मिलता है। सत्ता की साझेदारी से लोगों के अलग अलग के जो समूह होंगे उन सभी का सम्मान बराबर होते हैं। क्लियर हो गया होगा।
7 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन इस चैप्टर का और बाकी रह गया है, ध्यान देना है अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, कह रहा है सामाजिक विभाजन। ध्यान देना बाबू, कह रहा है क्या, सामाजिक विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है। सामाजिक विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है। सामाजिक विभाजन होता क्या है, कह रहा है सामाजिक विभाजन से अभिप्राय समाज में विभिन्न समूहों के बीच विभिन्नता और असमानताओं से है। सामाजिक विभाजन से अभिप्राय समाज में विभिन्न समूहों के बीच विभिन्नता और असमानता से है। यह विभाजन विभिन्न आधारों पे हो सकता है। सामाजिक विभाजन विभिन्न आधार पे होते हैं, जैसे जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति, शिक्षा आदि के आधार पे। अब सामाजिक विभाजन होने के कई कारण हो सकते हैं, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, आर्थिक स्थिति के आधार पे, शिक्षा के आधार पे सामाजिक विभाजन किए जाते हैं। सामाजिक विभाजन समाज में विभिन्न समूहों के बीच भेदभाव और असमानता को जन्म देता है। सामाजिक विभाजन जो है समाज में भेदभाव और असमानता को जन्म देता है, जिससे समाज में तनाव, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जिससे समाज में तनाव, संघर्ष, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो पॉलिटिकल साइंस से आज 8 क्वेश्चन सीखने को मिला। ये 8 के 8 क्वेश्चन महत्वपूर्ण लिए गए थे। इसमें से उम्मीद है 1 से 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 100% पूछे जाएंगे। वैसे तो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन एग्जाम में दो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो अच्छे से सारे क्वेश्चन पे ध्यान दे करके याद कर लेना है। वीडियो में क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों को भी बताना है।